Hello everyone, welcome to online classes of DPS, and this is the starting of the new chapter, that is multiples and factors, because the previous chapter, that was chapter 2, we have completed in the previous lecture. I hope आप सबने अपना होमवर्क कर लिया होगा. प्लीज़ जिसने नहीं किया होगा प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स. तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि व्हाट इज मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, ठीक है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा सभी ध्यान से इसको पढ़िए, समझिए, जो नहीं आता है पूछिए, ठीक है. किसी भी चीज़ को सीखने की देखिए तीन ही चरण है. देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग एनीथिंग. समझिए, पूछिए और पढ़िए, ठीक है. समझिए, नहीं समझ में आ रहा तो उसको पूछिए और फिर उसको पढ़िए. जब तक आप ये तीनों रूल्स नहीं फॉलो करेंगे आप सीख नहीं सकते. यू विल नॉट लर्न इट. आपका विकास सही से हो नहीं पाएगा, ठीक है. तो आप कहीं ना कहीं बाकियों की तुलना में पीछे रह जाएंगे, ठीक है. तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्लीज फोकस ऑन योर स्टडी. चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, दैट इज मल्टीपल, ठीक है. मल्टीपल्स को देखिए, व्हाट इज अ मल्टीपल, ठीक है. पहले तो आपको पता चाहिए कि मल्टीपल है क्या. तो आप लोग टेबल पढ़ते हो ना, 2 1 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10. ये क्या है? ये सारे मल्टीपल्स हैं. किसके हैं? तो 2 के टेबल्स में फ्रॉम 2 to 20 जो भी नंबर्स आते हैं वो क्या है? दैट आर मल्टीपल ऑफ. किसके मल्टीपल है? वो 2 के मल्टीपल है, ठीक है. 3 के टेबल में 3 1 2 3 2 6 जो भी नंबर्स आते हैं फ्रॉम 3 to 30 वो क्या है? 3 के मल्टीपल्स है, ठीक है. उन्हीं को मल्टीपल्स कहा जाता है. छोटी सी डेफिनेशन है, देख लीजिए. अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन द गिवन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर और एनी अदर नंबर. देखिए ये कह रहा है यहाँ पे, एक मल्टीपल्स क्या है? उसी नंबर का प्रोडक्ट है, ठीक है, जो या तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई होता हो या किसी दूसरे नंबर से, एनी अदर नंबर से. सपोज दैट यहाँ पे देखिए 5 है, तो 5 का मल्टीपल देखिए क्या हो जाएगा. अगर हम कहें 5 into 1, ठीक है, कितना हो जाएगा? ये 5. तो 5 का मल्टीपल 5 भी है और 5 into 2 कितना हो गया? 10, ठीक है. देखिए 5 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ऑब्टेन हुआ. 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया कितना ऑब्टेन हुआ? 10. तो ये 5 जो ऑब्टेन हुआ और ये 10 क्या है? ये 5 के मल्टीपल्स है, ठीक है. अगेन आपसे हम पूछे कि हमको बताइए 5 into 3 क्या है? ये देखिए 5 into 3 15. नंबर वही था, बस इसको 3 से मल्टीप्लाई किया. पहले 1 से किया, फिर 2 से, एंड देन 3 से. ये नंबर प्रोडक्ट आता है, ये क्या है? दैट इज द मल्टीपल ऑफ विच? 5. किसका मल्टीपल है? ये 5 का मल्टीपल क्या है? 15 है, ठीक है. यानी कोई दो नंबर जो किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई हो, ठीक है, वो और जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है दैट इज कॉल्ड मल्टीपल. चलिए मल्टीपल से कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ठीक है. तो देखिए मैंने बताया था ना यहाँ पे कि 5 into 1 क्या होता है? 5 होता है. 5 into 1 5 होता है और ये 2 का मल्टीपल भी होता है. कोई भी नंबर हो, 2 का मल्टीपल 2 भी होता है, 10 का मल्टीपल 10 भी होता है. कैसे? देखिए 10 into 1 कितना हो गया? 10 ही होगा ना. यानी 10 10 का क्या है? मल्टीपल्स है, ठीक है. 10 10 का क्या है? मल्टीपल्स है. और देखिए आपको एग्जांपल दे दूं इस प्रॉपर्टी के, तो 12 into 1 क्या है? 12 है. 12 into 2 कितना हो जाएगा? 24. यानी 12 का मल्टीपल 12 भी होगा, 24 भी होगा, ठीक है. तो अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. कोई भी नंबर हो वो खुद का भी मल्टीपल होता है. प्रॉपर्टी नंबर 2, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, ठीक है. कोई भी नंबर हो 1 का मल्टीपल है कि नहीं है. देखिए अगर 12 into 1 12 हो रहा है तो 1 into 12 क्या होगा? 12 ही होगा. 1 into 3 क्या होगा? 3 होगा. या 1 into 2 क्या होगा? 2 होगा. तो 1 देखिए हर नंबर का क्या है? मल्टीपल है. या यदि हम 12 into 1 करें तो 12, ठीक है. यानी 1 हर नंबर का मल्टीपल होता है, ठीक है. अगर आपसे कभी पूछा जाए which number is a multiple of every number, you will answer 1, ठीक है. प्रॉपर्टी नेक्स्ट, every multiple
of a given number is equal to or greater than that number of itself। कोई भी नंबर उस नंबर का मल्टीपल जिस गिवन नंबर के या तो इक्वल टू होता है या उससे ग्रेटर होता है, उससे कम तो नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने 3 के मल्टीपल के बारे में पूछा आपसे, ठीक है, तो आप बोलोगे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ठीक है। देखिए या तो ये 3 है, इसी के बराबर इसका मल्टीपल है, या तो इससे बड़ा है ना, लेकिन इससे छोटा तो नहीं है ना, इससे छोटा नहीं है। तो यही प्रॉपर्टी कह रही है किसी भी नंबर का मल्टीपल या तो इससे बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, या तो उसके इक्वल होगा, ठीक है। इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं, किसी भी नंबर्स के इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं, मतलब अनलिमिटेड मल्टीपल होते हैं। देखिए 3 × 1 = 3 होता है, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 10 = 40 होता है, ठीक है। 3 × 20 कितना होता है, 60 होता है। ये बढ़ते जाता है, 3 × 100 करेंगे आप, 3 × 1000 करेंगे, 3 × 10,000, 3 × lakh। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, दे नेवर एंड, मल्टीपल्स कभी खत्म नहीं होते, वो बढ़ते रहते हैं, ठीक है। आप जब तक मल्टीप्लाई करेंगे तब तक मल्टीपल्स क्या है, बढ़ते रहेंगे, ठीक है। ये तो कुछ थी मल्टीपल्स की प्रॉपर्टी, इसको प्लीज लिख लीजिएगा कॉपी में। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर्स, ठीक है। तो व्हाट इज अ फैक्टर? देखिए फैक्टर क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर हो, सपोज दैट मान लीजिए हमने यहाँ पे 10 ले लिया, ठीक है। 10 जिन नंबरों से डिवाइड होगा वही इस नंबर के क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, यानी वो नंबर जो 10 पर एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे वही नंबर क्या होंगे। तो फ्रॉम देखिए 10 का अगर फैक्टर, किसी भी नंबर का आपसे फैक्टर्स पूछा जाए तो फ्रॉम 0 to जितना नंबर दिया उतने तक नंबर्स लिख लीजिए। सबसे पहले लिख लिया हमने, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, ठीक है। अब जिन जिन नंबरों से ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा वो नंबर इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। देखिए कैसे, 10 0 से होगा, नहीं 0 नहीं होगा, 1 से होगा, यस 1 से 10 डिवाइड होगा, 2 से भी एग्जैक्टली होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से यस बिल्कुल होगा, 6 से नहीं होगा, 7, 8, 9 से नहीं होगा और 10 से होगा। यानी फ्रॉम 0 to 10 तक के जो नंबर थे उनमें से केवल 4 नंबर से 10 क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल है, और यही नंबर जिसके क्या है, फैक्टर्स है। देखिए फैक्टर की डेफिनेशन भी यही है, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड दैट नंबर एग्जैक्टली। फैक्टर देखिए अगर 1 10 × 10 होगा, 2 5 × 10 होगा, 5 2 × 10 और 10 1 × 10, यानी एग्जैक्टली कोई भी नंबर अगर डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर उस नंबर से क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। फैक्टर से देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, एवरी नंबर हैज वन फैक्टर, कोई भी नंबर का कम से कम एटलीस्ट एक फैक्टर तो होता ही होता है, मोर देन 1 भी होता है लेकिन एटलीस्ट 1 फैक्टर तो होता ही होता है। देखिए यहाँ पे जैसे 10 के कितने फैक्टर है, 1 है, ठीक है। यहाँ तक कि 0 का भी फैक्टर होता है, क्या 0, ठीक है। एक फैक्टर 0 का भी होता है। 1 का देखिए 1 का कितने फैक्टर होते हैं, 1 होते हैं। अगर हम 2 की बात करें 2 के कितने फैक्टर होंगे, 1 होंगे और 2 होंगे, ठीक है। अगर 3 की बात करें 1 होंगे और 3 होंगे। देखिए तो कम से कम एक फैक्टर तो ही, लेकिन यहाँ पे 2 फैक्टर है, तो यानी हर नंबर का एक फैक्टर 1 जरूर होता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, यानी हर नंबर खुद का फैक्टर भी होता है, ठीक है। यानी हर नंबर खुद का क्या होता है, फैक्टर होता है। मतलब समझिए अगर हम 5 की बात कर रहे थे तो 5 1 से डिवाइड होता है और 5 से होता है, किसी और नंबर से नहीं होता है। लेकिन देखिए 5 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि 5 का फैक्टर 5 भी है, यानी हर नंबर खुद का फैक्टर होता है। कोई भी नंबर अगर हम 13 भी ले लें तो 13 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 13। देखिए 13 1 से डिवाइड होगा और ये 13 से होगा, यानी देखिए 13 का फैक्टर 13 भी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। देखिए कोई भी नंबर एक्सेप्ट 1, मैंने बताया ना कोई भी नंबर हो एक्सेप्ट 1 के अलावा उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कम से कम
2 फैक्टर होते हैं या मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है जिसका केवल 1 ही फैक्टर होता है। इसके अलावा अगर हम 2 की बात मैंने बताई दी आपको, अगर हम 9 की बात करते हैं कि 1 से होगा, 3 से होगा और 9 से होगा, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए ना, 1 2 3 और 9 का फैक्टर देखिए 9 भी है। ठीक है, तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ठीक है, इसको प्लीज एक मिनट आप कॉपी में लिख लीजिए अपने अच्छे से। चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम प्रोसीड करते हैं, दैट इज द मेथड ऑफ चेकिंग डायरेक्टली एनी नंबर दैट इट इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय एनी नंबर और नॉट। ठीक है, द मेथड, द प्रोसीजर, ठीक है, बाय विच हम ये डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि कोई भी नंबर हो उसके वन प्लेस नंबर को देख के हम बता देंगे कि ये नंबर डायरेक्टली किसी नंबर से डिवाइड है या नहीं होगा। ठीक है, डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए ध्यान से वो प्रोसीजर क्या है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा हर एक चीज को बारीकी से। देखिए अ नंबर इज डिविजिबल बाय, सपोज दैट एक नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं, उसको हम कैसे देख के ही पहचान लेंगे कि नहीं ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे? इफ द लास्ट डिजिट या वन प्लेस जो उसकी डिजिट होगी, वन प्लेस डिजिट, ठीक है, या तो लास्ट डिजिट या वन प्लेस डिजिट, यानी किसी भी नंबर के लास्ट में या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, तो वो नंबर क्या है, डायरेक्टली 2 से डिविजिबल है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम आपको 10, देखिए 10 के लास्ट में क्या है, 0 है, तो 2 5 10 होता है, 2 5 10, देखिए ये डायरेक्टली डिविजिबल है, हम बता सकते हैं। जैसे 48 एक नंबर है, इसके लास्ट में क्या है, 8 है, तो देखिए मतलब जिस नंबर के वन प्लेस में 8 है वो नंबर डायरेक्टली 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। इसको डिवाइड करके देखिए 2 2 द 4 एंड 2 4 द 8, देखिए कंप्लीटली डिवाइड है या डिविजिबल है या नहीं, बिल्कुल है। तो किसी भी नंबर के वन प्लेस पे या वन डिजिट वन प्लेस वैल्यू पे या लास्ट वैल्यू अगर ये 0 2 4 6 8 है, तो वो नंबर क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है। 5 से कैसे पता करेंगे कोई नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है, उसके वन प्लेस या लास्ट डिजिट पे 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। देखिए एग्जांपल 20 के देखिए वन प्लेस पे 1 है कि 10 है, वन प्लेस पे क्या है, 0 है, तो मैंने बताया जिस प्लेस पे 0 या 5 हो वो नंबर 2 से डिवाइडेड 5 से होगा। 5 4 का कितना होता है, 5 4 का 20, जैसे हम यहाँ पे थे 55, तो 55 देखिए लास्ट में क्या है, 5 है, यानी ये वन प्लेस और ये 10 प्लेस 1 प्लेस से 5 है, यानी 5 1 द 5 5 1 द, देखिए डायरेक्टली आप देख के बता सकते हैं, आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली देख के बता देंगे कि यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय दिस। ठीक है, तो यहाँ का एग्जांपल मैंने 10 दिया था, 48 दिया था, इसका दे दिया मैंने 20 55, बहुत सारे अपने से भी आप कर सकते हैं। और नंबर 10, ठीक है, 10 से हमें कैसे पता चलेगा कोई नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं, तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, जिस नंबर के लास्ट में 0 हो, ठीक है, वन प्लेस पे 0 हो, वो नंबर 10 से क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 100 200 50 60 80 86, ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस नंबर के लास्ट में 0 हो क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। प्लीज इसको कॉपी डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर रह गए 3 और 9, तो इनका देखिए थोड़ा सा डिफरेंट रूल है कि इन नंबर से जो नंबर डिवाइड होंगे उसके बारे में हम कैसे एग्जैक्टली देख के बता देंगे कि दैट यस दिस नंबर इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 3 और दिस नंबर इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 9 और नॉट। देखते हैं इसका एक रूल थोड़ा सा अलग है। क्या है, देखिए कोई भी नंबर हो वो 3 से डिवाइड होगा तभी, कब,
जब सपोज ऐसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, पहले 15 है, ठीक है, 15 जब 15 नंबर आपको दिया है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अगर आपको नहीं पता है कि ये डिवाइडेड है या नहीं, अगर आप या डिवाइड नहीं करना चाहते हो तो क्या करोगे, डायरेक्टली ये जो दोनों नंबर दिए होंगे 1 और 10 इनको आपस में क्या कर देना, ऐड कर देना। तो 5 + 1 जब ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 6। 6 3 से डिवाइड है या नहीं, 3 2 6 है ना, 3 2 6 होता है ना। अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 2 6। तो इन दोनों का सम अगर 3 से डिवाइडेड हो जाएगा तो आप क्या लिखोगे, दैट यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। इन दोनों का सम जैसे मैंने 15 दिया था तो 15 का सम कितना हो गया, 6 देखिए 3 से डिविजिबल है। कोई और नंबर आप ले लीजिए 36, ठीक, 36 को हम सम करेंगे कितना हो जाएगा, 6 + 3 9, 3 3 9 यानी 36 क्या है, 9 से डिविजिबल है। इसी तरह 9 से अगर हम ले ले तो देखिए 9 से अगर हम ले ले तो मान लीजिए 5 + 6 + 3, ठीक है। चलिए 6 + 3 हमने ले लिया तो 63 ले लिया। तो मैंने बताया ना कि इन दोनों को सम करेंगे, अगर इन दोनों का सम कितना होगा, 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9। तो 9 से डिविजिबल है ना, यानी 63 भी क्या है, 9 से डिविजिबल है। समझ गए, मतलब कोई भी हो इन दोनों का आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, इन दोनों के इवन नंबर्स को उसको आप ऐड कर लीजिए, उसका सम कर लीजिए और उसको उस नंबर से डिवाइड कीजिए। अगर वो इन दोनों से नंबर डिवाइडेड होंगे तो वो नंबर एग्जैक्टली 3 और 9 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। तो ये था आपका डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। ये क्या था आपका डिविजिबिलिटी रूल था आपका, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और इन्हीं एक्सप्लेनेशन के बेस पे आपको एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 3.1 होमवर्क कंप्लीट करनी है, प्लीज कंप्लीट करिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा। थैंक यू।